रेसलमेनिया 32 was the big night for Charlotte Flair, Sasha Banks and Becky Lynch, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था जब तीन बड़ी वुमेन रेसलर्स ट्रिपल थ्रेट मैच में भिड़ने वाली थी। इस मैच में जीत तो शैर्लेट फ्लेयर ही गई थी, लेकिन साशा बैंक्स खुद की परफॉर्मेंस से नाखुश थी क्योंकि वो रेसलमेनिया में एक अच्छा मैच नहीं दे पाई थी जिसमें वो विनर होती। साशा को इतना बुरा लग रहा था कि वो बैक स्टेज जाते ही एक्चुअल में रोना स्टार्ट कर देती है। ये मैच स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन भी देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि साशा बैंक्स रो रही है तो वो साशा को मनाने के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं। No, Sasha, keep your damn head up high. You're badass. You're money. I know. You keep believing in yourself. It was awesome. शॉन माइकल्स विंस मैकमैन के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे ये शायद ही आपको पता होगा। 15 साल से भी ज्यादा लंबे करियर वाले शॉन माइकल्स जब रिटायर होने वाले थे तो उनको WWE हॉल ऑफ फेम में बुलाकर सम्मानित किया गया। विंस मैकमैन पर्सनली उनको अपनी हॉल ऑफ फेम वाली अंगूठी भी दे देते हैं और विंस मैकमैन कितने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं ये आप वीडियो में भी देख सकते हैं। अप्रैल 2017 में रॉ के एक इवेंट में बिग शो और ब्राउन स्ट्रोमैन का एक मैच हुआ था। ये मैच ब्राउन स्ट्रोमैन ने दुनिया के सबसे बड़े एथलीट को सुपर प्लेस देकर फिनिश किया था, जिससे रिंग भी कोलैप्स कर गई थी। उस टाइम बिग शो 47 इयर्स के थे और उन्होंने अपनी बॉडी से कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की थी। बिग शो दुखी हो गए थे, फिर फैंस ने उन्हें अप्रिशिएट किया था, जिससे वहाँ की स्थिति टोटली डिफरेंट हो चुकी थी। आप शायद इस बात को जानते होंगे कि बेकी लिंच, केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की आपस में मुलाकात पहले ही हो चुकी थी जब ये तीनों इंडिपेंडेंट रेसलर्स थे और तब से ये तीनों क्लोज फ्रेंड्स हैं। बेकी लिंच ये डिस्क्राइब भी कर चुकी है कि केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन उनके भाइयों की तरह हैं। केविन और सैमी ने जब नाइट्स ऑफ चैंपियंस 2023 में एक साथ एंट्री की थी, ये सब बेकी लिंच बैक स्टेज देख रही थी और उनको इस बात की इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी कि एक्चुअल में वो रोने लग गई थी। ट्रिपल एच भले ही WWE के बॉस हो, लेकिन ट्रिपल एच अपने वर्कर्स को एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। ड्यूरिंग द 2018 में यंग क्लासिक टूर्नामेंट, जिसमें टीगन नॉक्स और रिया रिप्ली का क्वार्टर फाइनल मैच होता है। मैच के स्टार्ट होते ही टीगन नॉक्स के घुटने में चोट लग जाती है और इस पूरे मैच में उनको कई चोटों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते मैच को रद्द करना पड़ता है। जब टीगन नॉक्स बैक स्टेज पहुंचती है तो ट्रिपल एच केम ओवर टू कम्फर्ट हर। आपको शायद ये याद होगा, लास्ट ईयर WWE ने अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए एक मैच रखा था जिसमें ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के साथ लोगन पॉल भिड़ने वाले थे। इस मैच में बिग स्पॉट ये था जब लोगन पॉल ट्राइबल चीफ को अनाउंसर टेबल पर फ्रॉग स्प्लैश देते हैं। उसके बाद रोमन रेंस लोगन पॉल की आर्म पर हाथ लगाते हुए ये इंडिकेट करते हैं कि वो ठीक है। तभी लोगन पॉल भी रोमन रेंस को टच करते हैं कि उनका ओपोनेंट भी ठीक है। ड्यूरिंग ए शो रैंडी ऑर्टन ने देखा कि उनका एक फैन व्हील चेयर पर बैठा है। तभी द वाइपर रैंडी ऑर्टन आकर उस फैन से मिलते हैं ताकि उस आदमी को अच्छा लगे। WWE शोज खत्म होने के बाद जब सीमस अपने फैंस के साथ घूम रहे थे तभी वो दो बच्चों से मिलते हैं जो उन्हीं की तरह दिख रहे थे और उन बच्चों को गोद में ले लेते हैं। वो बच्चे इस एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल पाएंगे। 9 जुलाई 2011 रॉ के एक एपिसोड में फैंस ने अब तक के सबसे बड़े मिस मैच में से एक मैच देखा। ये मैच बिग शो और इवन बॉन्ड के बीच था। इसमें बिग शो इवन बॉन्ड को एक मैसिव स्पीयर देते हैं तो इवन बॉन्ड फ्लिप हो जाते हैं और उनका सिर नीचे टकरा जाता है। बिग शो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और देखने लगते हैं कि उनका ओपोनेंट ठीक है या नहीं। जब बिग शो को इवन के बारे में पता लगता है कि वो ठीक है तो वो वापस कैरेक्टर में आकर मैच को फिनिश कर देते हैं। ब्रे वाइट कितने अच्छे इंसान थे तो आप जानते ही हैं। अगर नहीं जानते तो ये वीडियो आपको दिखाएगी कि ब्रे वाइट कौन थे। कुछ फैंस WWE शो में जल्दी आ गए थे। जब ब्रे वाइट ने उन्हें देखा तो उनका वेलकम करने के लिए ब्रे वाइट खुद ही आगे बढ़ गए थे और आने के लिए उनका धन्यवाद किया। कोडी रोड्स मैच खत्म करने के बाद अपने फैंस से मिलने के लिए रिंग से बाहर आ गए थे। तभी एक बच्चा बैरिकेड कूदकर उनके पास आ गया था। ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि एक बच्चा अपने हीरोज में से एक से मिलने के लिए क्या क्या कर सकता है।